चूंकि ये फ्यूचर और ऑप्शन वगैरह में चलता है, इसलिए इसके अंदर भी गुंजाइश नहीं है। और रह गया हमारे लिए इक्विटी मार्केट, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो तहकीक की गई और कंपनी का जायजा लिया गया, और उलमा इकराम की तरफ से शरीयत के जो गाइडलाइंस है कंपनी के अंदर शेयर खरीदने के लिए और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस गाइडलाइन के तरीके से अगर हम उस कंपनी का जायजा लेते हैं तो ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हमारे सामने आती है जिसके अंदर हम अगर सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो हमारे लिए जायज़ है। अब बुनियादी तौर पर मैं 2-4 बातें इस इक्विटी मार्केट के कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट के तरीक़ेकार है उसके बारे में कुछ बता के मैं अपनी बातें ख़त्म करूंगा। देखिए, हमको पहले यह देखना है कि जिस कंपनी का हम शेयर्स खरीद रहे हैं उनका कारोबार क्या है, उनका कारोबार बेसिक शुरू में वो हलाल है कि नहीं। अगर उनका कारोबार हराम है, मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर है, इसी तरीके पर फाइनेंस सेक्टर है, इसी तरीके पर जो टोबैको है और इस तरह जो शराब वगैरह की कंपनी है, इसमें भी किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की हमारी इजाज़त नहीं है। इसी तरीके पर अभी कंपनी शुरू हुई है लेकिन उनके कुछ फिक्स एसेट्स भी अभी नहीं है, तो उसके अंदर भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करना, यानी मतलब उसके शेयर्स तो खरीद सकते हैं लेकिन फेस वैल्यू जो होता है उसके ऊपर जो है ज़्यादा रेट के अंदर उसका खरीद फरोख्त जायज़ नहीं है। अब अगर उसके बाद जो है देखा गया कि वो मार्केट में आ गया, उसके फिक्स एसेट्स है और अब हम सही तरीके से अगर उसको खरीदते हैं, चाहे कैपिटल गेन हासिल करने के लिए, कैपिटल गेन के लिए हो या एक इन्वेस्टमेंट के तरीके पर हो और उसमें हम कुछ नफ़ा कमाए, मिसाल के तौर पर उसके अंदर शॉर्ट सेल ना करे, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर ना खेले, यानी अपने आप को स्पेकुलेशन में हलाकत में ना डाले कि जो है पूरा ही डूब जाए। ऐसी सूरत हाल अगर पैदा ना हो तो इक्विटी मार्केट के अंदर हमारे लिए कुछ गुंजाइश है कि हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमारे लिए मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ शक्लें, कुछ मॉड्यूल और कुछ स्ट्रक्चर हम ऐसा भी तरीका बना सकते हैं, इसमें उलमा इकराम का पार्टिसिपेशन हो, इसी तरीके पर जो मौजूदा इकोनॉमिक को जानते हैं और लीगल पॉइंट को जानते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन हो तो इंशाअल्लाह जो हमारे फ़िक़्ह के अंदर, हमारे किताबों के अंदर मुदारबा, मुशारका और मुराबाहा का जो सिस्टम है, इसका प्रोडक्ट तैयार करके कोई जो फाइनेंशियल जो कंपनी है एमबीएफसी की शक्ल में या पर्सनली भी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इंशाअल्लाह हम इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और लोगों के लिए हलाल इन्वेस्टमेंट का और हलाल तरीके से रोज़ी रोटी कमाने का एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको ख़ास तौर से इस लाइन से यानी हलाल इन्वेस्टमेंट और हलाल जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने की और उसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपने गाइड किया हम लोगों को माशाल्लाह। हमारे बीच हमारे आज के प्रोग्राम के प्रेसिडेंट सदर हमारे बड़े बुजुर्ग खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। आप 3 दिन से मुजाहिदा कर रहे हैं नागपुर में माशाल्लाह और काफ़ी प्रोग्राम्स दारुल ग़ज़ा के ताल्लुक़ से और मुख्तलिफ़ उन्वानात पर आपने अटेंड किया 3 दिन में माशाल्लाह। उम्मत को बहुत गाइड किया, जज़ाकल्लाह। आप आए हमारी दरख्वास्त पे हैदराबाद से, आपकी तबीयत भी ख़राब थी फिर भी आप आए, जज़ाकल्लाह सर। इसके बाद में हमारे इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ताल्लुक़ से इसके प्रोग्राम्स, इसका मकसद, इसकी असल रूह रवा क्या है, इस बात को आपके सामने रखने के लिए फाउंडर डायरेक्टर दाऊद खान साहब को बुलाऊंगा। उसके पहले मेरी कुछ गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि वो डाइफ पे तशरीफ़ लाएं। दाऊद खान साहब आप भी आइए सर। एडवोकेट एम काजी साहब से भी रिक्वेस्ट है सर, आप लोग भी अपनी जगह प्लीज़ लीजिए सर। और रायपुर सीईओ वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ डॉक्टर साजिद अहमद फारूकी से रिक्वेस्ट करूंगा सर आप भी आइए प्लीज सर, थोड़ा जल्दी। दाऊद साहब आपके सामने इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ताल्लुक से इंशाअल्लाह क्या मकासद है, क्या 10 साल में हुआ है,
इस ताल्लुक से आपको बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे प्रेजेंट डिग्निटरीज, हमारे रिनोन्ड मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना असद बशीर मदनी साहब, हमारे ब्रदर तपस चक्रवर्ती साहब, मुफ्ती असदुल्ला कासमी साहब, हमारे रिनोन्ड एडवोकेट एम काजी साहब, डॉक्टर शफी साहब, प्रोमिनेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट पूना के हमारे एजाज अख्तर साहब, लखनऊ के मौलाना मुनव्वर सुल्तान साहब और हमारे भाई बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक, हमारे को मौजू दिया गया है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्ट्रेटजीज बताना। इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले वजूद में आया। उसमें कुछ ऐसे लोग जुड़े ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने में। उसमें एक हमारे साथी अब्दुल हबीब खान साहब, उनका वफ़ात हो चुका है 9/11/2014 को। हम सब उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके हमारे मिशन में उनकी जो सपोर्ट था, मदद था, और उन्हीं का जो ये सोच था जिसके वजह से ये चैम्बर बना, वो एक पार्ट थे। तो ये उनके जो थी बात बताना हमारे समाज में सबके जहन में आना चाहिए, इसलिए हम ये बता रहे। दिगर हमारे डायरेक्टर्स जो कि आज जुड़े हुए हैं, पास्ट में हमारे साथ अब्दुल सादिक साहब, अब्दुल खालिक साहब, काजी मोबिन साहब, ये लोग हमारे साथ जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह चैम्बर का फॉर्मेशन हुआ। पिछले 10 साल में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम करे, काफ़ी सेमिनार वर्कशॉप्स लिए। अल्लाह के फजल से आज तक के ये वजूद में हैं। ये अपने आप में एक हमारा अचीवमेंट है, ऐसा हम मानते हैं आप लोग की दुआओं से। मगर वक्त के साथ ट्रांजिशन ज़रूरी था, आगे बढ़ाना ज़रूरी था। नए नस्ल के हाथों में देने का हमारा मैनेजमेंट सोचा, जिसमें हमारे डायरेक्टरशिप में सलमान अहमद, फराज अहमद और फरहान सिद्दीकी, अबूज़र कुरैशी, इस तरीके के लोग जुड़े और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। चैम्बर का मेन एक्टिविटी है बिज़नेस प्रमोट करना। आज अल्हम्दुलिल्लाह 98% मुस्लिम पॉपुलेशन स्पेशली बिज़नेस से जुड़ी हुई है और अपने जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, अपने फाइनेंसेस को, अपने ज़िंदगी को जो है ना बिज़नेस से अपना गुजारा करती है। मगर किसी वजह से पार्टीशन के बाद आज तक, यानी 10 साल पहले तक के कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि बिज़नेस कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए। बिज़नेस कम्युनिटी को प्रमोट करना यानी सिस्टमाइजेशन करना चाहिए। वक्त के साथ क़ानून बदलते रहता है, काफ़ी लोगों को बिज़नेस के बारे में, क़ानून के बारे में पता नहीं रहता है। आज हर जगह काफ़ी क़ानूनें आ गई है, जिसमें लोकल बॉडी टैक्स है, वैट है, आने वाले दिनों में GST है, जनरल सर्विस टैक्स है। मगर हम लोगों की इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहने की वजह से हमारे समाज को पता नहीं चलता, और हम टैक्सेशन में रहने की वजह से हमारे समाज के जो वीकनेसेस है हम लोग को पता चलता है। कई लोग आते हैं, बड़ा बिजनेस करते, ना बैंक अकाउंट रहता, ना पैन कार्ड रहता, ना वैट नंबर रहता। ये चीज़ें लोगों को बिजनेस ग्रो करने के लिए काम में आती है।
उन लोगों की काउंसलिंग के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहने की वजह से हम लोग अपना बिजनेस करते हैं और अपने आप को फर्दर ग्रो नहीं कर पाते, स्टैग्नेट हो जाता बिजनेस। बिजनेस को फर्दर ग्रो करने के लिए कानूनी जानकारी, कानूनी इंफॉर्मेशन, कानूनी चीज़ें जानने से इंसान बिजनेस में अपने आप को डेवलप कर सकता है। वही काम करने के लिए हमारा चैम्बर कोशिश करते रहता है। आज ये हम लोग हलाल इनकम, हलाल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और हलाल प्रोडक्ट्स, ये टॉपिक सेलेक्ट किए हैं क्योंकि फॉर्चुनेटली जैसे हमारे डाइस पे जितने उलेमा लोग हैं, इनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा समाज कई कबीरा गुनाहों से दूर है, क्योंकि इनको पता है गुनाहों से इंसान को क्या नुकसान होता है। मगर हम हमारे उलेमाए दीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे समाज को एजुकेशन पे भी हम लोग काम करना चाहिए और एथिकल फाइनेंस जहाँ सच्चाई, ईमानदारी, सफाई रहती है, इंशाल्लाह कामयाबी रहता है। इसके लिए कोई ऐसी दो राय नहीं है कि जहाँ हम लोग फेल होंगे। जैसे कि हमारे मौलाना असदुल्ला साहब बता रहे थे कि भाई प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, प्योरिटी से ही कामयाबी है। इनकम में भी अगर प्योरिटी रहती है तो इंशाल्लाह उसमें मल्टीप्लिसिटी फास्ट होती है। और दूसरी बात, कमाना, बहुत ज़्यादा कमाना और बहुत ज़्यादा सेव करना, ये एक इंसान की ज़रूरत नहीं है। इंसान की ज़रूरत है फ्री इकोनॉमी, जिसमें एक इंसान को अल्लाह ने कामयाबी दिया कहीं भी बिजनेस में प्रॉफिट करने का, तो वो इक्वल इकोनॉमी, इक्वल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। जो कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो ज़कात की बात करते हैं। ज़कात तो बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है जिसके ज़रिए हम लोग हमारे गरीबों के, गुरबा लोगों के लिए हम लोग वो फंड यूज़ करने की बात करते हैं। उसके अलावा इंशाअल्लाह आज कारपोरेट सेक्टर को भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, जहाँ पे ट्रेड, जहाँ पे फाइनेंस, लेबर, मार्केटिंग, ये चीज़ों को अगर एक मुत्तहिद करके अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सेक्टर्स सक्सेस हो सकते हैं। और अपनी अपनी एबिलिटी को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो सकते हैं। कई लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, मगर वो पैसे को कहाँ यूज़ करना, कहाँ उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करना, कहाँ प्रॉफिट करना जायज़ तरीके से, कई हमारे भाइयों को पता नहीं रहता। ये इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारे चैम्बर में हम लोग काउंसलिंग करते हैं। कई लोग आते हैं कि भाई चलो हमारे पास इतना पैसा, हम क्या बिजनेस करना चाहिए। कई लोगों के पास फंड है मगर बिजनेस करने का उनके पास कोई ऐसा आइडियाज़ नहीं है। चैम्बर ये कोशिश करता है कि उन लोगों को कुछ लिंक बनाएं। इस ताल्लुक से अल्लाह के फजल से हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। उसमें कई बार फॉरेन डेलीगेट्स को भी लेके जाते हैं और बीइंग ए न्यू कमर्स हमारी कम्युनिटी को भी उतना अवेयरनेस रहता नहीं है कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लोर करना चाहिए। अभी लास्ट हम लोग मार्च में वेंडर रजिस्ट्रेशन का भी काम किए, जिसमें बड़े बड़े मल्टी लेवल कंपनीज को हमारे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं उन लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर बताए। अब ये भी बोल सकते हैं कि भैया इतना काम करते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता क्या है। कोई भी इंफॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम कर सकते, मगर उसका प्रॉफिट का हमारे पास कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है कि बता सके कि भाई इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतना कमाया करके। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अहम जिम्मेदारी है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक शरिया बोर्ड साथ में रखा है, जिसमें उलेमाए दीन और इकोनॉमिक स्कॉलर्स, फाइनेंशियल स्कॉलर्स अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे नज़र में, हमारे चैम्बर के मैनेजमेंट के नज़र में लगता है कि ये लैकिंग है, ये छूट रहा है हमारे समाज में। अगर ऐसा दोनों ग्रुप मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो सकते हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल जैसे कि हमारे मौलाना मुफ्ती सैफुल्लाह रहमानी साहब के गाइडेंस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शरिया एथिकल फंड लॉन्च किया था। किसी वजह से उसको रोकना पड़ा, शायद वो क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो हमारे हजरत अपने तकरीर में बताएंगे, क्योंकि वो भी उसके पार्ट थे। जैसे कि इस चीज़ों को अगर हम लोग यूनाइटेड होकर अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्रपोजल्स बना के
कई जगह ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए करके। कई प्रोडक्ट्स ऐसे है कि हम अपने तरीके से भी प्रमोट कर सकते, बिगिन कर सकते। हम जब भी फाइनेंस की बात करते हैं तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड से भी आ सकते हैं। जहां गवर्नमेंट अपने को लिबरल अपॉर्चुनिटी देती है, प्रॉफिट शेयरिंग के अगर कोई प्रोडक्ट्स अपने को देती है तो वहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं, जिसमें हजरत अच्छी महारत हासिल रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे से हजरत आए हुए है, हर जगह हमारी कम्युनिटी उसको अप्रिशिएट करती है कि हजरत का बहुत अच्छा नॉलेज है। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे चैम्बर से भी हमारे कम्युनिटी को थ्रू आउट इंडिया हम लोग काम करना चाहिए। दैट तो मुस्लिम का जिम्मेदारी है कि इंसानियत के लिए काम करना, ना कि मुसलमान के लिए काम करना। मुसलमान के लिए काम करना तो कोई बड़ा काम नहीं है, मुसलमान तो पूरे इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। और ऐसे बुजुर्गों के गाइडेंस में करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी कंट्री है, हमारा नेशन है, हमारा आइडेंटिटी हमारा नेशन है, इसके लिए हम हमारे देश के लिए भी हम लोग कुछ काम करना चाहिए। इसकी इकोनॉमी में हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन करने के लिए हम लोग काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं। आप हमारे डायस पे देखें, एजाज अख्तर साहब एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पूना से बिलोंग करते हैं और इनके काफ़ी ब्रांचेस है। और अनफॉर्चुनेटली 2-3 हमारे चार्टर्स और नहीं आ पाए, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स है, ये हर नस जानते हैं कि फाइनेंस का सिस्टम को किस तरीके से ला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दैट तो ये इथिकल फाइनेंस कैसा ला सकते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हमारे को दे सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जहन में आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने अपना अपना टाइम सेक्रीफाइस करके यहाँ पे आए, जिसमें हज़रत हमारे काफ़ी मतलब मशक्क़त से कंसेंट दिए। उसके अलावा हमारे मुनव्वर साहब भी बहुत मुश्किल से मतलब यहाँ पे लब्बैक बोल के आए। तो ऐसे कुर्बानियों का अल्लाह कभी भी वो नहीं करेगा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। और हम चाहेंगे कि हमसे ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों की बातें सुनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह दाऊद साहब, माशाल्लाह आपने इंडियन मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का फाउंडेशन क्या है कम वक्त में हमको बताया, मकासद क्या है, विजन और मिशन क्या है। इंशाल्लाह इसमें इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि सभी नौजवान साथियों को जोड़कर इंसानियत के लिए काम करें। नागपुर इसका बेस हो, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इसका मैसेज जाए। बहुत ज़्यादा बातें हम लोग चाहेंगे नहीं करना, क्योंकि माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन अल्लाह ने हमारे सामने शख्सियतें रखी हैं। मैं इसके बाद जो हमारे मेन स्पीकर माशाल्लाह हलाल लाइफ द नीड ऑफ मैनकाइंड अरशद बशीर मदनी साहब के ताल्लुक़ से आपको शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अरशद बशीर मदनी साहब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आप आलिम हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दारुस्सलाम उमैराबाद तमिलनाडु। आप MBA हैं माशाल्लाह, MPhil हैं। आपका बोथ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ICBM एफिलेटेड टू केंसिंगटन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। आप आलिम दीन भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं माशाल्लाह। आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं माशाल्लाह, वक्त की कमी है। मैं चाहता हूं कि अरशद बशीर मदनी साहब यहाँ आए, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात से हम सबको एक मैसेज हलाल प्रोडक्ट्स, एथिकल इकोनॉमिक सिस्टम के अलावा भी इसके ताल्लुक से हमको गाइड करें। आप इंटरनेशनल स्पीकर हैं और आपका एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माशाल्लाह जिसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और उसका विटनेस किया है, वो askislampedia.com है, जिस पर माशाल्लाह आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हर वो मालूमात जो मिसकंसेप्शन से लेके है, जो मिसगाइडेंस से लेके हैं, इन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्योरली रिफाइन किया है, पॉलिश किया है और टॉप के उसमें एकेडमिशियंस और स्कॉलर्स को जोड़ के उसको बहुत ही एक अच्छे अंदाज में दुनिया के सामने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने पेश किया है। तो आप ज़रूर उसे विज़िट करें। अरशद बशीर मदनी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप यहाँ आए और हम सबको इस्तेफ़ादा दें सारी नॉलेज से, सारी मालूमात से। मैं इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करता हूँ अब्दुल वहाब पारिक साहब से कि सर आप डायस पे आएँ। हाजी नसीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप भी डायस पे आएँ। प्लीज़ सर, जज़ाकल्लाह।